इनवाइट किया था। आपने अपना कीमती समय दिया और आप इस वार्ता में हमारे साथ आए हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय किसान संघ ये एक किसानों द्वारा और किसानों के लिए ही एक संगठन है। संगठन देश में और भी बहुत हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ अलग क्यों है? क्योंकि हम देश को सबसे ऊपर मानते हैं। हम देश हित को देखते हैं, किसानों को हित की रक्षा करते हैं, किसानों के हितों के काम करते हैं। और हमारा संगठन ये 1979 से बना है। क्यों बना था? क्योंकि बाकी संगठन जो हैं देश के, वो देश हित में काम कम करते हैं। अपने किसानों के लिए ठीक है, लेकिन देश के विरोधी भी बहुत काम होते हैं, जो हम लोग रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि बाकी संगठन। हम कहते हैं कि देश हमारे लिए सबसे पहले है और देश के हित को देखते हुए किसानों की हम हितों की रक्षा करते हैं। हम समय समय पर जो किसानों की परेशानियां हैं उनको भारत सरकार के आगे भी और राजस्थान सरकार के माध्यम से भी हम अपने किसानों की परेशानी आगे रखी है। लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर ना भारत सरकार ना राज्य सरकार ने कोई ध्यान दिया है। तो इसको देखते हुए हमने भारतीय किसान संघ ने योजना बनाई है कि हमने 1 तारीख को हमारी पंचायत पे हमारे पंचायत समितियों ने ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन की चर्चा हम करेंगे अभी, और फिर 4 तारीख को हर तहसील में हम ज्ञापन देंगे जो भारत सरकार और राज्य सरकार तक जाएगा। और इन्हीं को देखते हुए हमने विशाल रैली का आयोजन किया है 8 तारीख को, जिसके लिए हमने आज आपको बुलाया है कि 4 तारीख को हम तहसील लेवल पर करेंगे और 8 तारीख को हम जिले लेवल पर करेंगे। तो उदयपुर जिले का हम 8 तारीख को करेंगे। इसमें अनुमानित हमारे 2000 के आसपास किसान आएंगे, जो पूरे हमारे ज़िले से आएंगे। हमारे ट्राइबल एरिया के भी हैं, वहाँ से भी आएंगे। जाडोल, फलासिया, वल्लभ नगरी, पूरे एरिया से हमारे 2000 किसान आएंगे और एक रैली हम निकालेंगे। और रैली के बाद हम कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देंगे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, शिवराज सिंह जी के लिए और सीएम भजनलाल जी के लिए और पेरूलाल मीणा जी के लिए, ताकि हमारी किसानों की समस्याएं हैं वो वहाँ तक पहुँचें। हम जानते हैं कि कई सालों से किसान अपनी मेहनत करता है और हम कहते हैं कि देश पे हमारा बॉर्डर पे हमारे जवान काम करते हैं और देश के अंदर हमारे किसान काम करते हैं, लेकिन किसानों की दिशा हम देखेंगे अगर वो सुधरी नहीं है। हम आज़ाद हो गए हैं तो बेचारा अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री का वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। किसान धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, किसान की प्रगति नहीं हो रही है। और यही हम देखते हैं कि बहुत से जगह पे किसान आत्महत्या भी करते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि वो पैदावार भी बढ़ाता है, अच्छे काम भी करता है, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं मिलता है। मूल्य नहीं मिलने से वो दिन ब दिन हम किसान जो है वो खेती छोड़ रहा है। पहले हम कहते थे कि 70% किसान है हमारे देश में, लेकिन अब धीरे धीरे वो 60% आ गए हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये एक लाभकारी व्यवसाय नहीं है। तो इसको किसानों को एक अच्छा मूल्य मिले, किसानों के हितों की रक्षा की जाए, उसके लिए भारतीय किसान संघ ये प्रोग्राम 8 तारीख को एक महारैली का प्रोग्राम कर रहा है, ताकि सरकार इनके अधिकारों की चिंता करे और इनको एक अच्छी जो मूल्य है पैदावार के इनको फ़ायदा मिले। तो आज हमारे साथ में हमारे उदयपुर जिले के अध्यक्ष भी हैं, मंत्री हैं और संभाग की तरफ से हमारे अधिकारी भी हैं और किसान संघ। तो एक एक करके हम सब मिलके आपके वक्त जो हमारे विषय हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। जिला अध्यक्ष उदयपुर प्रेमचंद दामा। मैं विषय बीज पे किसानों को समय पे नहीं मिलने के विषय पर चर्चा करता हूँ। अच्छे बीज नहीं मिलते हैं राज्य सरकार के द्वारा, और कई समय बीज राज्य सरकार, कृषि विभाग समय पे बीज नहीं पहुंचाती है। बीज सरकार अलॉट कर देती है, लेकिन वो बीज बुआई होने के बाद किसानों तक पहुंचाता है, बाद में मिलता है, तो वो किसानों को काम नहीं आता है। तो हमारी मांग है कि किसानों को बारिश से पहले और समय से पहले बीज पहुंच जाए, और खाद की कालाबाजारी नहीं होवे, खाद समय पर मिले, खाद की जो रेट है उसी हिसाब से मिले। बाजार में कालाबाजारी से 350 रुपये कट्टा मिल रहा है, डीएपी का 2000 में मिलता है। इस तरह से बहुत सारी समस्या हैं। इस समस्याओं के लिए हम ज्ञापन 8 तारीख को जिला कलेक्टर मुख्यालय पर देंगे, और 1 सितंबर 2025 को हमने समस्त ग्राम पंचायतों पे, उदयपुर जिले की सारी ग्राम पंचायतों पे ज्ञापन दिया गया है।
और हमारा अगला कार्यक्रम 4 सितंबर को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पे ज्ञापन देने का है और हमारी मांग को आगे रखेंगे। इसी प्रकार से किसानों के साथ जितने स्टाम्प होल्डर हैं, जो स्टाम्प बेचने वाले हैं, वो किसानों से 100 रुपये का स्टाम्प है वो 250 से 350 तक बेचा जा रहा है। वो भी हमारी मांग है कि उसको किसान को लूटा नहीं जावे और किसान को सही रेट पर दिया जावे। और किसान अभी एक योजना चली है राजस्थान सरकार द्वारा बेलों की, उसमें नोटरी के लिए 100 रुपये का स्टाम्प चाहिए किसान को। तो उसमें जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें केसरिया जी में मैंने पता किया वो ये स्टाम्प 250 रुपये में बिक रहा है, जाड़ोल में वो भी 250 में बिक रहा है। किसान मतलब जो स्टाम्प पेपर वाले दे रहे हैं। और फलाशा मैंने खुद ने 210 रुपये में स्टाम्प खरीद के मैंने अप्लाई की है। तो ये भी हमारी मांग है कि ऐसे मतलब सही रेट दी जाए और सही रेट्स में बेचा जाए, किसानों से लूटा नहीं जाए। दूसरा जो लैंड सहकारी समितियां बनी हुई है हर जगह, वहाँ जो नाम मात्र की बनी हुई है उसमें ना कोई खाद मिलता है ना कोई बीज मिलता है और नाम मात्र की समितियां बनी है। उस समितियों को सुचारू रूप से वापस शुरू की जाए। हमारा ये प्रदर्शन 8 तारीख को रहेगा। जय भारत, जय बलराम। राम राम। मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, भारतीय किसान संघ में उदयपुर संभाग का जैविक प्रमुख हूँ। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जो किसान हैं वो क्या उनकी गतिविधियां हैं, उनको क्या समस्याएं हैं। आपको ये सर्वविदित है कि जो भारतवर्ष है वो कृषि प्रधान देश है और जो भारत की जो आत्मा है वो किसान के रूप में गाँव में निवास करती है। और आज भी करीब जो 65-65% जो किसान हैं वो खेती कर रहे हैं और ये संख्या निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। जो सरकारें हैं वो भी इसके लिए चिंतित हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई समस्याएं हैं। बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गैप है। अब वो गैप ये है कि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर सही तरीके से वो उतर नहीं पाई है और जो किसानों के लिए जो योजनाएं हैं और किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। जैसे अभी जो किसान है वो कृषि से संबंधित जितने भी जो आदान हैं, जो इनपुट्स हैं, वो जब किसी डीलर दुकान पे खरीदने जाता है तो जो दुकानदार होता है वो बहुत सारी ऐसी जो उत्पाद हैं, जैसे उर्वरक, अभी जैसे अपने माननीय जो कृषि मंत्री खेड़ूलाल जी मीणा साहब ने भी ये पर्दाफाश किया कि नकली उर्वरक बन रहे हैं। इसी प्रकार जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कृषि से संबंधित हैं वो अपने भारी मुनाफे के लिए बहुत सारे नकली उत्पाद बना रही है। इसमें उर्वरक तो हो ही गया, इसी के साथ साथ जो है कीटनाशक है, फफूंदनाशी है, खरपतवार को मारने के लिए जो शाकनाशी है और बहुत सारे जो एग्रोकेमिकल्स के उत्पाद हैं वो बाज़ार में अभी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और उन जितने भी उत्पाद हैं उनमें से बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेकार है और उनका जब किसान बड़े भारी मूल्य में जब उसको खरीद के और अपने खेतों में जब इस्तेमाल करता है तो फ़ायदे की जगह उसमें नुकसान हो रहे हैं। बहुत सारी जगह जो है वो फसलों का नुकसान हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और जब किसान, जो गरीब किसान है, निर्धन है, कम पढ़ा लिखा है, वो जब किसी दुकानदार से कहता है कि साहब आप मुझे ये जो सामान दे रहे हैं इसका आप हमें बिल दीजिए, तो उसको बिल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि दुकानदार को ये पता है कि अगर उसको मूल प्रतिलिपि बीज की दी जाएगी तो कहीं ना कहीं किसान उसको फंसा सकता है। तो ये ऐसे इशू हैं जो इसको अपने को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि प्रधान देश में अगर जो कृषक है उस कृषक की रक्षा नहीं की जाएगी तो अपने जो शहरीकरण हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसका जो भरण पोषण होना है, अपने सभी को खाने के लिए अन्न चाहिए, वो अपने को कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जो है वो योजनाएं बना रही है, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि वो धरातल पे पूर्णतः नहीं उतर पाई है। इसमें बहुत सारे कहीं अधिकारियों की भी घालमेल रहती है। तो हमारा निवेदन यही है कि जैसे अपनी बनास नदी जो बह रही है, और बनास नदी जब वर्षा ऋतु में बहती है। मैं भारतीय किसान संघ संपर्क महिला प्रमुख शारदा कला। मेरा विषय मातृ शक्ति को लेकर है
आज माता शक्ति भाइयों से ज़्यादा खेत में काम करती है और उतना काम और उतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको उनका वास्तविक मूल्य नहीं मिलता है। और भाई लोग तो बाहर फिर नहीं मिलता मूल्य तो बाहर जाते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं। महिलाएं हैं वो खाद लेने के लिए अगर लाइन में लगेगी, जो मिलने वाले उनके घर पे 10 कट्टे में चले जाएंगे और उन मातृशक्तियों के घर पे खाद नहीं मिलता। फिर उनको हम जैसे जाते हैं प्रोसेस उनको करके फिर उनको खाद दिलवाते हैं। इसलिए सरकार जो है माता शक्तियों का भी ध्यान रखते हुए उनको लैंप्स वालों को बोलना चाहिए कि सबसे पहले माता बहनें आती है उनको उन समय पे खाद देना चाहिए। आज दूध की क्या रेट है, 35 रुपए लीटर गाय का दूध मिल रहा है। तो माताएं बहनें गायों को पालेगी, हर घर में गाय पलेगी, तब जाके अपनी खेती जैविक होगी। तो जैविक खेती के लिए हमारे को गाय पालनी जरूरी है। गाय पालते हैं, गाय का दूध 35 रुपए लीटर लेते हैं, तो फिर उनको तो उनका मूल्य नहीं मिलता, तो गाय कैसे पालेंगे। इसलिए उनको उनके मूल्य के हिसाब से गाय के दूध के रेट जितनी निकलती है भेड़ के उसकी रेट उनको दी जाए तो हर घर गाय पलेगी। गाय हर घर पलेगी तो हमारी खेती जैविक वैसे हो जाएगी। और अभी जैसे कि विभिन्न इलाकों में ऐसे हैं कि प्राइवेट बसें चलती है, प्राइवेट बसों में माताएं आने जाने में इतनी दिक्कत में आ रही है। वो हम बोलती है कि हम रोडवेज बसें लगी जाएं, वो अपने सब्जियां वगैरह सब लेके आवे, मंडी में बेचें, वापस जाएं, तो खुद अपने आप को सुरक्षित समझती है। टेम्पो में ऑटो चलते हैं, ऑटो में जाना आना उनको बहुत दिक्कत रहता है। अभी हमने सभी तहसीलों में संपर्क किया है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भी हम 8 तारीख को वहाँ कल 1 तारीख को हमने जहाँ ज्ञापन दिए वहाँ भी हमारे साथ सब तहसीलों और ग्राम इकाइयों में बहनें हमारे साथ जुड़ी और बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगी 8 तारीख को। उनको भी उनकी मांगों को बाहर आकर वहाँ बोलने का मौका दिया जाए। इसलिए उनको हम घर से बाहर बोल रहे हैं कि आप आओ, आपका हक मांगो। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपका हक आपको कैसे मिलेगा। इसलिए नारी शक्ति को हम जागरूक कर रहे हैं। नारी शक्ति जागरूक होगी तो वैसे नारी घर और परिवार को संभालते हुए बाहर के खेतों के काम करती है, वो अपने पूरे बच्चों को संभालते सब काम कर सकती है, तो वो बाहर भी निकल सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नारी शक्ति 8 तारीख को आएगी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत कि आपने कम समय के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे। भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन, प्रदर्शन और धरने का आंदोलन का स्वरूप लेते हुए कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। वर्तमान में हमने पूर्व वक्ताओं से हमने पदाधिकारियों से सुना है किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्या है, जो बिंदु छूट गए हैं। अभी वर्तमान में उदयपुर जिले के आसपास की कई तहसीलों में अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलों को काफ़ी खराबा हुआ है, जिसका जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक साथ सभी तहसीलों में गिरदावरी कराया जाकर पटवारी से वास्तविक रिपोर्ट करे जाए। कई बार पटवारी महोदय बीमा कंपनियों के उनके सहयोग करते हुए बीमा की जो रिपोर्ट होती है खराबे की वो कम बताते हैं, जबकि खराबा होता है 70% 80% होता है, वो बीमा का खराबा 40% तक बता देते हैं, जिससे आम किसानों को जो बीमे की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल पाती। हमारा सरकार से मांग है कि जो बीमा का जो पैसा मिलता है काफ़ी विलम्ब से मिलता है, वो भी समय पे मिले। आपदा राहत कोष के तहत जो फसल खराबे का जो मुआवजा मिलता है उसको 2 गुना किया जाए। किसानों की सम्मान निधि जो राशि अभी बकाया चल रही है वो जल्द से जल्द जारी की जाए और सम्मान निधि को 15,000 रुपये तक किया जाए। सिंचाई योजना से संबंधित प्रमुख एक योजना है, चाकम के पानी को कानोड़, विंडर, वल्लभ नगर, यहाँ से मावली के बागोलिया बांध होते हुए नंदसमंद और राजसमंद तक यह सिंचाई परियोजना बनाई जाए, जिससे 5 से 7 तहसीलों के विभिन्न गांवों को सिंचाई का फायदा होगा, तालाबों को भरे जाएंगे और सिंचाई का काफ़ी मात्रा में रकबा बढ़ेगा, जिससे किसानों की आमदनी काफ़ी मात्रा में बढ़ने की गुंजाइश है। सरकार इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करे। बागोलिया बांध को लेकर समय समय बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुए और जाकम के पानी को अभी तक नहीं लगा है, न ही वल्लभ नगर बांध के पानी से इसको भरा गया है। हम किसानों द्वारा विभिन्न बिजली की मांगों को लेकर मांग पत्र भरे जा चुके हैं, डिमांड राशि जमा हो गई है। ऐसे किसानों को तुरंत प्रभाव से 30 दिन के अंदर अंदर उनको बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाए। ट्रांसफार्मर कहीं खराब होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की सिंचाई के समय में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को 72 घंटे की जगह 24 घंटे के अंदर बदला जाए। हमारे यहाँ पर अफीम की खेती होती है, कानौर, वल्लभ नगर, पिंडर और सलवार तहसीलों में। अफीम काश्तकारों की भी कई प्रकार की समस्या है, जैसे पिछली बार भी हमने ज्ञापन दिया था, उसमें 8/25 जो धारा है, जिसमें कोई भी किसी का भी नाम बता देता है तो उसको
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी गिरफ्तारी करती है। तो इस प्रकार के आपसी रंजिश रखते हुए इस प्रकार किसी को नाम को लेता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करे प्रशासन। कर्फ्यू से लेके जो नीति बनाई गई है उसमें जो आसपास की तहसीलें हैं हमारी, जहाँ अफीम के वर्तमान में पट्टे दिए गए हैं, उसके आसपास की तहसीलों को जोड़ते हुए नए पट्टे अफीम के जारी किए जाए। जिन किसानों के पिछली बार औसत मात्रा को मानते हुए उनके अफीम के पट्टे जिनके बंद हो गए, उनको भी नए पट्टे उनको पुनः बहाल किए जाए। और इसी प्रकार हमारे यहाँ पर अनेक समस्या है कि मध्य पशु को गाड़ने के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है सरकार द्वारा। तो ऐसे पंचायत के अंदर या प्रत्येक गांव के अंदर ऐसी कोई चारागाह भूमि है या बिना नाम भूमि है, वहाँ पर उनके गाड़ने के लिए चिन्हित कर देते। पुरुषों के लिए या मनुष्य प्राणी के लिए जिस प्रकार से शमशान बने हुए हैं, कब्रिस्तान बने हुए हैं, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी ऐसी प्रकार की कोई स्थान चिन्हित हो जहाँ पे उनको गाड़ सके और उनका सही विस्तारण हो सके। दूसरा, पशुओं के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर एक पशु चिकित्सालय खोला जाए। किसानों की उपज बेचने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर एक मंडी का खोली जाए जहाँ पे किसान सबसे निकटतम उसकी अपनी उपज को बेच सकता है। उदयपुर शहर चूंकि सभी तहसीलों का एक केंद्र है, तो उदयपुर शहर से लगती हुई चारों दिशाओं के अंदर एक मिनी मंडी खोली जाए ताकि किसान यहाँ पर जो बोलते हैं कि आड़ती जो है वो किसानों से काफ़ी मात्रा में उनसे लेते हैं राशि, ताकि ये भी उनको नहीं देनी पड़े और वहाँ पे निकटतम शहर के पास में वो अपनी सामग्री को बेच सकें। और भी कई साथ साथ 9 तारीख को 15 जिलों के किसान झालावाड़ 9 सितंबर के दिन कूच करेंगे। 8 तारीख को तो 15 जिलों के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जा रहा है। वहाँ पर मांगे नहीं मानने पर 9 तारीख को सभी जिलों के किसान झालावाड़ के अंदर कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।